स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 से। ए कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 22 days। बी ए स्टार्ट द वर्क टुगेदर 10 days के बाद ए लेफ्ट कर दिया एंड बी ए रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया। ओके, तो वर्क मान लेता हूँ कितना, वर्क 220 मान लेता हूँ। ए हो गया, ए एंड बी हो गया, बी का तो 22 था तो 10 हो गया। ए का मेरा हो गया 20% ऑफ वर्क मतलब 1/5, 1/5 मतलब 44 हो गया फॉर 5 days डिवाइडेड बाय 5 होगा। तो एक काम करता हूँ, इंटू 5 एंड इंटू 5 कर देता हूँ। 5 2 10, 100 हो गया। ये तुम्हारा हो गया 44 से 44 तो ये कट गया मेरा, ये आ गया 50 और ये आ गया 44। ठीक है, इतना ये हो गया। अब इसमें से मेरे को क्या बोला है, 10 डेज़ के लिए काम किया दोनों मिल के, तो 5 4 9 9 94 94 इन 940 वर्क हो चुके हैं। रिमेनिंग कितने बचे, 60 100 160 160 बचा हुआ है। और किसको कंप्लीट करना है, बी कंप्लीट करेगा तो बी मतलब 5 50, 5 3 ज़ा 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 3.3 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट देखते हैं। ए बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग 8,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। उसके बाद सी जॉइंट आफ्टर 6 मंथ है एंड इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट। द टोटल शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ इतना, आउट ऑफ ए शेयर इज़ इतना। अच्छा ठीक है, दोनों 12-12 की है ना। तो ए का टोटल, ए का शेयर प्रॉफिट, ए का शेयर 14, जीरो हटा देते हैं अभी के लिए, जीरो सारा हटा दो, 3 3 0 लास्ट में देख लेंगे। ए है मेरे पास 14, 14/42 मतलब 2/6, 2/6 मतलब 1/3 प्रॉफिट आ गया। ए का देख लेते हैं, ए का कितना है, ए मेरा 8 इन्वेस्ट किया है 12 मंथ के लिए ना, तो 96 हो गया। बी मेरा इन्वेस्ट किया है 12 मंथ के लिए 144। ठीक है, तो ए मेरा हो गया 96, तो ई का वैल्यू 96 आ गया, तो 96 3 ज़ा हो गया, तो 96 3 ज़ा 300 माइनस 12 288 आ गया। अब मुझे सी का पूछा है, तो ए है बी है टोटल है, तो टोटल माइनस ए प्लस बी कर लेते हैं। टोटल मेरे पास कितना है, 288 है एंड ए प्लस बी मिला के 6 4 10 9 240, तो 40 40 80 हो गया, 80 48 आ गया। 48 आ गया मेरा वर्क सी का, कितना दिन कितना टाइम के लिए किया, 6 मंथ के लिए किया, तो 48 डिवाइडेड बाय 6 हो गया 8 8 8 8 दिस वन 8 आ गया। नेक्स्ट, अ सर्टेन सम इज़ इन्वेस्टेड फॉर 3 years इन ए स्कीम दैट गिव इंटरेस्ट ऑफ 20% कंपाउंडेड एनुअली है एंड द इंटरेस्ट रिसीव हुआ इतना। ठीक है, तो अगर मेरे पास 5 रुपीज़ है तो वो मेरा 6 रुपीज़ बन रहा है और 1% इंटरेस्ट बन जा रहा है, तो इसी को ही लेके कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल अगर मेरा 5 तो 125 क्यूब कर देंगे, तो अमाउंट हो जाएगा मेरा 216x हो जाएगा। इंटरेस्ट होता है मेरा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो मेरा हो गया 6 - 5 1 1 8 1 9 91x। इंटरेस्ट आ गया 91x और मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है 5460, तो 5460 डिवाइडेड बाई 91, तो 6 टाइम जाएगा 6 60 हो गया। तो अमाउंट मेरा आ जाएगा 216 इंटू 60, एक्स का वैल्यू आ गया मेरे पास यहाँ पे, तो 216 इंटू 60 हो गया, जीरो को रहने तो 36 9 लास्ट में 960 960 960 इसी में ही है, पूरा सॉल्व नहीं करना, जितना में आ रहा है उतना में ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ईच पेयर ऑफ पैंट इज़ मार्कअप बाय 400 अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर 100x है तो 100, ठीक है 100 + x हो जाएगा। एंड देन सोल्ड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 5% का डिस्काउंट पे बेच रहा है। इफ़ प्रॉफिट ऑन सेलिंग 9 पैंट्स, ठीक है ईच ऊपर सब एक एक का दिया है ना, अगर प्रॉफिट 9 पैंट बेचने पे इतना हो रहा है, तो एक पैंट बेचने पे 9 2700 डिवाइडेड बाय 9 300, तो 300 आ गया, 300 का हो रहा है एक का। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट का निकालना है, जो कि ठीक है 20% मोर है पैंट का, तो पैंट का अच्छा ठीक है, पैंट का जो भी आएगा 1.2। ओके, तो प्रॉफिट तो ये हो गया। डिस्काउंट देखते हैं, डिस्काउंट मेरे को कितना का मिला है,
तो डिस्काउंट मेरा मार्क था 400 का, 400 माइनस 300 तो 100 हो गया। मार्क प्राइस मेरा गिवन है 5% कर, तो मार्क प्राइस पे मेरा अगर 5% करता हूँ, यही चीज़ मेरा 100 बन रहा है, तो मार्क प्राइस मेरा डायरेक्टली आ गया 2000। मार्क प्राइस इधर से निकल गया। अब आते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस किसका? पैंट का। तो कॉस्ट प्राइस पैंट का पहले ही बोल दिया कि 400 अबव में था, तो 400 बिलो मतलब 2000 माइनस 400 हो गया 1600 आ गया पैंट का। अब इस पे मेरे को बोला है पैंट का गया और मेरे को निकालना है शर्ट का, तो शर्ट का मेरे को 1.2 करना पड़ेगा। ये नीचे कर देते हैं, तो 1600 का यहीं पे कर देता हूँ, 1.2 कर देता हूँ, 12 ही कर देता अभी के लिए। तो 12 10 तो 0 0 कट गया, 160 इंटू 12, तो 16 इंटू 12 6 7 8 8 हो गया, 1 12 192 192 192। नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पी बाई क्यू दिया हुआ है 5/6। द एज ऑफ पी 4 ईयर हैंस इज इक्वल टू एज ऑफ क्यू 4 ईयर्स एगो। ओके, एवरेज दिया हुआ है क्यू आर एस का 40 मतलब 120 हो जाएगा। द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ आर एंड एस इज़ इतना, ठीक है, आर एस का दिया हुआ है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एस, तो एस हाँ तो ठीक है, डायरेक्ट क्या करते हैं, एस मेरा है यहाँ पे गिवन, तो एस मेरा गिवन है 11, मतलब 11 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, यही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द बाइक कैन क्रॉस अ 630 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 80 सेकेंड। ओके, इफ़ कार इज़ ट्रेवलिंग टुवार्ड्स बाइक एट, ठीक है, साथ में तो 72 किलोमीटर में है ना, तो 18 18 4 4 4 5 4 ज़ा 20 20 हो गया ये, यहाँ तो हो गया 20। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, जब वो 4 सेकेंड लगेगा, टाइमिंग दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, तो बाइक का पहले निकाल लेते हैं स्पीड। 663 इंटू 18, 63 इंटू 18 3 2 3 ज़ा 3 मतलब 35 हो गया। एक कार का निकाल लेते हैं। कार का मेरे पास गिवन है 20। अब ये बोला है साथ में ना, देन फाइंड दी, तो 55 हो गया। 55 कितना में हो गया मेरा? 55 55 हो गया 4 सेकेंड का ना, तो 630 हो जाएगा। 55 इंटू टाइम दिया हुआ है 4, 55 इंटू 4 दिया, 5 4 ज़ा 20, 200 200 प्लस 20 220 220 220 ये वाला। नेक्स्ट है, अ जार कंटेन 160 ml ऑफ जूस वाटर है विथ 75 ml लेस देन जूस। अच्छा ठीक है, यहाँ डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं। 165 है मेरे पास, जूस हो गया, वाटर हो गया। 165 और 75 मतलब 17 7 240, 240 का आधा 120 हो गया। 165 माइनस 75 तो ये हो गया 90, 90 डिवाइडेड बाई 245, ये निकल गया। आगे क्या बोला? आफ्टर एडिंग x प्लस 20 ml ऑफ जूस एंड 50 ml ऑफ वाटर द रेशियो बिकम इतना इतना, जूस टू वाटर है ना, ठीक है सही है। 120 140 प्लस x डिवाइडेड बाय 15 और 45 हो गया 60, 8/3 हो गया, 3 2 ज़ा 180, 180 मतलब 8, ये तो 160 हो गया, तो 20 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल हिज साइंस टेस्ट इज़ 1/4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट डज नॉट फेल, डज नॉट फेल मतलब पास बोलना चाह रहा है, पास इस इतना, ठीक है। तो ए का साइंस आ गया, फेल होने का, फेल होने का 1/4 है, और ए का किस में है, और सेकंड सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। फेल होने का, पास होने का 5/6 है, तो फेल होने का 1/6 होगा। ओके, इतना हो गया मेरे पास। अब ए का साइंस का फेल होने का है 1/4 एंड पास होने का है इसका 5/6, तो 5/24 हो गया। इंग्लिश का फेल होने का 1/6 है एंड पास होने का इसका 3/4 है साइंस का, तो 3/24, तो 5 3 8 हो गया, 8/24 इक्वल टू 1/3, 1/3 1/3। ये नेक्स्ट है।
9 बोट कैन ट्रैवल इतना किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 136 किलोमीटर अलॉन्ग विद द स्ट्रीम। ठीक है, डाउनवर्ड पूछ रहा है। तो 104 डिवाइडेड बाय 8 हो गया मेरे पास 8 3, तो x माइनस वाई हो गया 13। मेरे पास दिया हुआ है स्ट्रीम का स्पीड, दैट इज़ ये गिवन है मेरे को 2, तो x हो जाएगा मेरे पास 15 और 136 दिया है ना, तो प्लस करना है, तो 136 बाई 17, 17 17 7 8 6 6, तो 8 8 8 8 आवर आ जाएगा, क्योंकि 136 बाई 17 होता है और 7 का टेबल में 6 आता है 8 टाइम्स में। नेक्स्ट देखते हैं। द रेशियो ऑफ A टू B इज़ इतना, B टू C गिवन है एंड C टू D है। ठीक है, चेंज चल रहा है। A बाय B इज़ 2/3, B बाय C इज़ 2/3 एंड C बाय D इज़ 1/2। ठीक है, इसको पहले 3 3 कर देते हैं, दैट इज़ 9/4 9 6/9 2/2 4/6, सी मेरा 9 हो गया ना, तो 9/18 सब मैच हो गया। द डिफरेंस बिटवीन ए सी मतलब 5 हो गया, 5 का वैल्यू 40 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू 8 हो गया, 8 8 इंटू 18 इंटू 8 18 इंटू 8 8 8 ज़ा 64 4 4 ए सी में है, तो यही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 11 है मेरा, ए कैन फिल अ टैंक इन 20 आवर्स वेल बी कैन एम्प्टी करता है 30 आवर में, बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन इन हाउ मच टाइम। ठीक, तो वर्क मान लेते हैं कितना हुआ, 30 20 मतलब 60 मान लेते हैं। ए का मेरा हो गया फिल कर रहा है 3, बी का मेरा हो गया एम्प्टी कर रहा है 2, 3 माइनस 2 1 1, तो 1 बोला 1 60 हो गया। नेक्स्ट लास्ट है, रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर टू रेक्टेंगल इज़ 3:4। ठीक है, ये गिवन इफ़ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज़ इतना। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है तो मेरा डायरेक्टली यहीं से आ गया 4 4, तो 42 आ गया। एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 32, ये तो नेक्स्ट का बात है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। तो रेशियो बिटवीन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a, तो 4a मतलब 4 इंटू 42 डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का l+b 2l+b, मेरे पास गिवन है 3/4, 2 से 2 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 42 इंटू 8 मेरा आ गया, तो इसमें इधर ही भेज देते हैं इसको, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो 14 इंटू 8 हो जाएगा, 14 इंटू 8 हो गया 112, तो 14 112 आ गया। तो लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया, और बोला है मेरा 32 सेंटीमीटर मोर है ब्रेथ का, ऐड कर देते हैं, तो 112 प्लस 32 होता है मेरा 144, 144 का आधा 7 जा 2 ज़ा, एक ये आ गया मेरे पास। माइनस करने से कितना होगा, -7 8 80 80 80 का हाफ हो गया 40, ये दोनों का मल्टीपल कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 7 28 288 दिस वन। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, आज का सेशन यही करते हैं। यही सब कुछ सवाल है जो आ सकते हैं अभी का RBI का एग्ज़ाम में।